क्वेश्चन। मैम कभी कभी ऐसे ऑप्शन सामने आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मॉक एग्जाम्स में सामने आते हैं जिनको छोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि उनके बारे में मुझे कुछ जानकारी तो है, लेकिन उनको अटेम्प्ट करना भी बहुत रिस्की है क्योंकि मुझे सभी ऑप्शंस की क्लैरिटी नहीं है। आई गॉट यू, आई एम हियर टू हेल्प यू विद दैट। बट इस टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट 27 मई को सुबह 11 बजे RS ओनली के सेंटर पे एक सेमिनार होने वाला है। ऑल द टॉपर्स जिनके आपने न्यूज़पेपर्स में फोटो पढ़ी देखी है, राइट, जिनके बारे में आपने पढ़ा है, इंटरव्यूज देखे हैं, चैनल के ऊपर भी अवेलेबल हैं, दे विल बी प्रेजेंट ओवर हियर और वो आपको बताएंगे कि उन्होंने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई, क्या सीक्वेंस ऑफ स्टडी थी, किस तरह से स्टडी करी, कितनी स्टडी करी कि वो इस एग्जाम को क्रैक कर पाए, ब्रेक कर पाए और रैंक्स लेकर आ पाए। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपका है, आपको लगता है कि आपकी कमी जो पढ़ाई है उसमें कोई कमी है, या फिर आपकी जो भी पढ़ाई आप जो कर रहे हो उसको और रिफाइन कर सकते हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, डू चेक दिस आउट। ये जो QR कोड दिख रहा है इसको स्कैन करो और अपनी सीट बुक करा लो, रजिस्टर कर लो। इससे नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म गिवन होगा, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसको फिल करके सबमिट कर दो और यहाँ पर आ जाओ एंड लेट्स हैव अ चैट। ठीक है, बात करते हैं, टॉपर्स से भी आप बात करने का मौका मिलेगा, जो टीचर्स हैं वो भी प्रेजेंट होंगे। आई टीच इंग्लिश एंड मैनेजमेंट, आई विल ऑल्सो भी प्रेजेंट ओवर हियर। तो जो भी कोई क्वेरी आपकी होती है तो पर्सनली आप मेंटोरशिप भी यूज कर सकते हो, आपको एक तरह से काउंसलिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, और उसके साथ में एक काउंसलिंग फॉर्म है, गूगल फॉर्म है, फिल करके सबमिट कर दो, फ्री में काउंसलिंग हो जाएगी। फोन नंबर है, कॉल करो, जो भी आपकी तकलीफ है ना वो बयां कर दो। ठीक है, नहीं करनी कमेंट्स भी खुले हैं, कमेंट्स में लिख दो। ठीक है, तो चलो बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि मैम कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको मैं अटेम्प्ट तो करना चाहता हूं या चाहती हूं, क्योंकि मैंने उन क्वेश्चंस की तैयारी करी है, मैंने उस टॉपिक को पढ़ा है, मैंने उस टॉपिक की तैयारी करी है, बट जैसे ही क्वेश्चन मेरे सामने आता है तो मुझे टॉपिक तो पता चलता है कि किस में से आया है, इतना भी कॉन्फिडेंस है कि मैंने उसको पढ़ा था, लेकिन जो ऑप्शंस हैं उनको देख के मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रही या कर पा रहा। ठीक है, ओके, इसका मतलब आपकी जो पढ़ाई है, पहली चीज वो पढ़ाई आपकी अधूरी हो रही है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए जिन डिटेल्स की आपको जरूरत है वो डिटेल्स आप एड्रेस नहीं कर पा रहे हो, वो डिटेल्स आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। पहली परेशानी तो यहाँ आ रही है। दूसरी परेशानी, क्योंकि आपको उन टॉपिक्स के जो भी ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं उनमें कंफ्यूजन है, यानी कि ऑप्शंस की क्लैरिटी, ऑप्शंस की रीडेबिलिटी जो है वो भी आपकी खराब है। हमेशा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस नहीं आते हैं, ज्यादातर ऑप्शंस बहुत क्लियर, बहुत डिफाइंड होते हैं जिनको इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता है। और एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग ऑप्शंस जो हैं उनमें भी आप वर्ड बाय वर्ड बेसिस पे एलिमिनेट कर सकते हो गलत ऑप्शंस को। तो अगर आपको गेस करना है, आपको करेक्टली आंसर्स को गेस करना है MCQ बेस्ड क्वेश्चंस में, तो वो अपन कैसे कर सकते हैं? देयर आर अ फ्यू मेथड्स दैट यू कैन यूज, देयर आर अ फ्यू स्टेप्स दैट यू कैन वॉक थ्रू, जिनसे आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहली चीज, जो भी क्वेश्चन है उसमें देखो कि उसके जो ऑप्शंस गिवन हैं वो क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। जनरली स्कीम्स वगैरह होती हैं या फिर कोई नया कैंपेन लॉन्च हुआ है, कोई भी स्पोर्ट्स की कोई न्यूज है, उस टाइप के क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस होते हैं वो आपके राजस्थान बेस्ड ऑप्शंस होंगे। RS एग्जाम का प्राइमरी फोकस क्या है? राजस्थान बेस्ड। आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, आपका पूरा कोर्स सब्जेक्ट करंट अफेयर्स ज्यादातर वो क्या है, 70-80% राजस्थान बेस्ड है। तो जो भी ऑप्शन राजस्थान पॉजिटिव है या फिर राजस्थान के किसी भी टाइप के इनपुट को पॉजिटिवली शो कर रहा है, या फिर गवर्नमेंट का जो भी इनिशिएटिव है उसको एक्सप्लोर कर रहा है, पॉजिटिवली दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो चांसेस हैं कि वो ऑप्शन आपका सही होगा। चांसेस हैं, ठीक है, हम चांसेस पे ही खेल सकते हैं। 5 ऑप्शंस होते हैं, A B C D में से आपको आंसर मार्क करना है। डी ऑप्शन, सॉरी ई ऑप्शन जो है, जो 5th ऑप्शन है, वो डिड नॉट अटेम्प्ट के लिए है कि भैया आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, तो ई ऑप्शन मार्क कर दो। उसको छोड़ूं तो हर ऑप्शन के ऊपर 25% चांसेस हैं, राइट, यानी कि हर 4 में से एक क्वेश्चन आपका सही हो सकता है अगर आपने ब्लाइंडली तुक्का भी मारा है तो हम कोशिश करेंगे कि हमें ब्लाइंड तुक्का ना मारना पड़े और वो जो 25% चांसेस है हम उसको थोड़ा सा बढ़ा सके, 50-75% तक ले जा सके। बिकॉज अगर 100% ही सही है तो वैसे भी आपको क्वेश्चन आता ही है, ऑप्शन का पता ही है, राइट। तो स्कीम बेस्ड क्वेश्चन हो गया, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन हो गया, कोई नया पॉलिसी आया है, कोई नया कैंपेन लॉन्च हुआ है, कोई नया डिक्लेरेशन हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, कोई नया एलोकेशन आया था, इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी राजस्थान को पॉजिटिवली दिखाने की कोशिश कर रहा है ऑप्शन, या फिर गवर्नमेंट के आउटकम्स हो गए या गवर्नमेंट के कोई भी इनिशिएटिव्स हैं, कोई भी स्टेप्स हैं जिनको पॉजिटिवली फ्रेम कर रखा है, चांसेस आर कि वो ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, एलिमिनेट एक्सट्रीम्स। ऐसे क्वेश्चन जिसमें नन लिखा हुआ हो, नो वन, एवर, नेवर, ओनली, जैसे और क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं, ओनली हो गया, ऑलमोस्ट नहीं होगा, ओनली होगा, ऑलवेज होगा। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स अगर ऑप्शंस में हैं
तो वो ऑप्शन नहीं है आंसर आपका। आप सेफली उसको मार्क कर सकते हो। हाँ, मतलब बिल्कुल ही किस्मत खराब है तो फिर वो गलत हो जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसा ही होता है कि कोई भी एक्सट्रीम वर्ड अगर लिखा हुआ होता है तो वो आपके लिए बहुत बड़ी हिंट हो सकती है। ओनली 4 डिस्ट्रिक्ट्स विल बी बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ सो एंड सो स्टेप। गवर्नमेंट ने कोई नई स्कीम लॉन्च करी है और सिर्फ 4 जिलों के लिए ही वो बेनिफिशियल है, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ 4 जिले, अगर ये लिखा है कि 4 जिलों के लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी डिक्लेयर करी, वो ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन अगर ये लिखा हुआ है कि सिर्फ 4 जिलों में इस पॉलिसी को लागू किया जाएगा या फिर इस पॉलिसी का बेनिफिट मिलेगा, वहां गड़बड़ हो गई। अगर आप उस जिले से निकल के दूसरे जिले में जाके ट्रांसफर हो गए या फिर सेटल हो गए या फिर कई दूसरे जिले का व्यक्ति जो है वो इस जिले में आके सेटल हो जाता है, तो क्या उसको बेनिफिट नहीं दोगे क्योंकि आपने तो 4 जिलों को मैप में डिमार्केट कर दिया? ऐसा नहीं होता है। ओनली हो गया, ऑलवेज हो गया, नो वन हो गया, एवर, नेवर, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, उनको आप एलिमिनेट कर सकते हो, उनको हटा दो। ठीक है, आपका एक ऑप्शन यहाँ पे भी गायब हो जाएगा। बाकी के 3 ऑप्शंस बचते हैं। 75% चांसेस आपके एक ऑप्शन के आंसर के निकल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, रीसेंट बज़वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जैसे कि रिसेंटली ग्रीन क्लाइमेट की बात हो रही है, ग्रीन क्लाइमेट की बात हो रही है, राइट। कार्बन फुटप्रिंट वगैरह हैं, ये मैं मानती हूँ कि पिछले 8-10 साल से 15 साल से ये न्यूज में चल रहे हैं वर्ड्स, लेकिन इनको बज़वर्ड्स बोला जाता है। ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपको आइडेंटिफाई करा देते हैं कि ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है। ठीक है, जैसे कि अच्छा, सिंपल सी चीज देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने हमेशा बताया ना कि कूनो पालपुर नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, वहां पर अपन ने लाके चीता को पटक दिया, भैया ठीक है यहाँ पर अब चीता रहेगा। अब राजस्थान भी बोल रहा है हमें भी चीता चाहिए, हमारे पास तो शेर है, हमें तो चीता चाहिए, सॉरी शेर, हाँ टाइगर को ही बोलोगे, राइट, बाघ हमारे पास में है ना, ये टाइगर है, हमें भी चीता चाहिए। वी डू नॉट हैव एशियाटिक लायन। इंडिया में एशियाटिक लायन कहाँ है? ओनली गुजरात। यहां पर अगर ओनली आ गया तो आपका आंसर सही हो गया, राइट, बिकॉज ओनली गुजरात इज द फैक्ट। ठीक है, गुजरात के सिर्फ गिर सेशन में जो है वहीं पर आपको एशियाटिक लायन मिलेगा। इंडिया में और कहीं आपको एशियाटिक लायन वाइल्ड लाइफ में नहीं मिलेगा। क्या पता जू में कहीं रखा हुआ हो तो, बट वाइल्ड लाइफ में नहीं मिलेगा, वाइल्डली नहीं मिलेगा। ठीक है, खुले में नहीं मिलेगा, जंगल में। समझ में आ गया? तो अब अगर एमपी के पास में चीता है तो राजस्थान को भी चाहिए, तो एमपी और राजस्थान ने मिलकर क्या किया, 2 नेशनल पार्क है, उन दोनों के बीच में एक कॉरिडोर बना दिया कि इस कॉरिडोर को चीता कॉरिडोर बोलेंगे। पहली बात तो मेरा क्वेश्चन भी अब यही है, उस कॉरिडोर को 2 नेशनल पार्क के बीच में बनाया है, उन दोनों नेशनल पार्क का नाम मुझे कमेंट्स में बताओ। मैम आप तो हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हो, तो रिवाइज कैसे करोगे? नहीं पूछूंगी तो। ठीक है, ये समझ में आ गया। नाउ अब इसमें रीसेंट बज़वर्ड्स क्या हैं? एनिमल कॉरिडोर, जैसे साउथ में आपको एलिफेंट कॉरिडोर मिलेंगे, राइट, नॉर्थ ईस्ट में आपको सेंगाई कॉरिडोर्स मिलेंगे, उसी तरह से राजस्थान और एमपी के बीच में आपको चीता कॉरिडोर्स मिलेंगे, बन रहे हैं, बनेंगे। ठीक है, ये रीसेंट बज़वर्ड्स में से एक आ जाएगा, कॉरिडोर वर्ड एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह से आप निकालो। ठीक है, नेक्स्ट, क्लाइमेट लॉजिक। बहुत लॉजिकल सी चीज, कुछ आपको ऐसा नहीं है कि मतलब बिना पढ़ाई करे सारा लॉजिक से हो जाएगा, पढ़ाई तो करनी फिर भी पड़ेगी, लेकिन कभी कभी अपन को नहीं समझ में आता है आंसर की क्या आंसर हो सकता है, उसके लिए हेल्प कर रही हूं मैं। ठीक है, क्लाइमेट का लॉजिक लगाते हैं। राजस्थान क्या है? वी आर क्लाइमेटिकली ड्राई। मैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर की बात नहीं कर रही हूँ, राजसमंद की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ बारिश होती है, अच्छी बारिश होती है, लेकिन ये कुछ गिनती के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सदर्न राजस्थान में पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर अरावलीज जो है उनकी हाइट बहुत अच्छी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इनको अगर मैं हटा दूं तो ओवरऑल राजस्थान किस टाइप के क्लाइमेटिक जोन में आता है? वेस्टर्न राजस्थान आएगा एरिड जोन में, और सेंट्रल ईस्टर्न राजस्थान आ जाएगा सेमी एरिड जोन में। एटलीस्ट अरावलीज का वेस्ट वाला पार्ट जो है वो तो एरिड ही है, राइट, जोधपुर तक आपका डेजर्ट ट्राइंगल बनता है, तो वो तो एरिड ही एरिड है। अगर आपके ऑप्शंस में हैवी रेनफॉल, हैवी प्रेसिपिटेशन या फिर डार्क क्लाउड कवर, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, डेंस फॉरेस्ट ऐसा वर्ड कहीं पे आता है, या फिर डेंस ग्रासलैंड्स या फिर मकाक्स, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, तो वो ऑप्शन आपका, देयर आर बिग बिग चांसेस कि वो ऑप्शन आपका गलत है, ह्यूज चांस कि वो ऑप्शन आपका ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि लॉजिकली अगर मैं देखती हूँ राजस्थान को, नोइंग फुल वेल कि सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स जो है राजस्थान के, उनकी बात नहीं हो रही है, तो और कहीं राजस्थान में डेंस फॉरेस्ट की बात भी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ पर साल कीकर, खेजड़ी, नीम, इस तरह के ट्रीज मिलेंगे। अगर आप बोलोगे कि यहाँ पर मैंगो ट्रीज हैं तो मिल जाएंगे, लेकिन वो उन्हीं एरियाज में मिलेंगे जहां पर वाटर अवेलेबिलिटी है या फिर आर्टिफिशियली इरिगेशन किया जा रहा है। लेकिन रेन फॉरेस्ट में या फिर डेसिडियस डेंस क्या कहते हैं, एवरग्रीन डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करो, और वहां पर जो पेड़ होते हैं जैसे सीडर, नहीं मिलेगा राजस्थान में, इरिगेशन के बावजूद नहीं मिलेगा, क्योंकि एनवायरमेंट ही वैसा नहीं है, हमारे यहाँ क्लाइमेट ही नहीं है वैसा,
राइट। तो कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, कल्चरल क्वेश्चंस हो गए, उनके ऊपर बेसिक लॉजिक आप लगा सकते हो। यहाँ मैंने सिर्फ क्लाइमेट लॉजिक की बात की है, अदरवाइज हर सब्जेक्ट पे कुछ बेसिक लॉजिक लग सकता है। ठीक है, गुड। इसके लिए जानकारी होना जरूरी है कि राजस्थान एरिड जोन में आता है, सेमी एरिड जोन में आते हैं हम। ठीक है, अब ये भी नहीं पता तो फिर तो कैसे काम चलेगा, तो बेसिक पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है पेयर ट्रिक। कभी कभी क्या होता है, हमने एक दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, मैं मानती हूँ कि ठीक है, चलो ठीक है, 4 ऑप्शंस थे, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। मैंने नोटिस करा कि ऑप्शन नंबर ए और बी आंसर नहीं हो सकते, मेरे को पता है कि वो नहीं हो सकते, एलिमिनेशन मेथड तो मैंने लगाया ही नहीं अभी तक। ठीक है, मुझे ये चीज पता है, मैं कंफ्यूज हूं इन दोनों में। फिर से रीड करो इन दोनों ऑप्शंस को और देखो कि क्या ये पेयर्स हैं, या तो ये सिमिलर पेयर्स होंगे या फिर ये ऑपोजिट पेयर्स होंगे। अगर ऑपोजिट पेयर है तो 50-50% चांस है कोई सा भी सही होने का। यहां पर आपको कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, कुछ बज़वर्ड्स को फिर से नोटिस करना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा सोचोगे सर नीचे करके तो शायद कोई पॉइंट याद आ जाए। लेकिन अगर ये ऑपोजिट नहीं है, सिमिलर हैं, तो कोशिश करो उस ऑप्शन को मार्क करने की जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा जानकारी दी हुई हो। कभी कभी 2-2, 3-3 लाइनों तक ऑप्शन चलता ही रहता है, एक सेंटेंस लंबा सारा सेंटेंस होता है, वही ऑप्शन होता है, उसमें 2, 3, 4 जानकारियां दी हुई होती हैं। हम उस ऑप्शन से डर जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यार इसमें 4-4 जानकारियां दी हुई हैं, फंड एलोकेशन की भी बात की हुई है, डिपार्टमेंट भी है, मिनिस्ट्री भी है और कोई मंत्री का नाम भी चल रहा है, इसके चांसेस हैं गलत होने के। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप पेयर कर पा रहे हो दूसरे ऑप्शन के साथ में इसको, तो ऐसी कंडीशन में चांसेस आर कि वो ऑप्शन आपका सही हो। ये प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्जाम वाले दिन मैम ने ये बोला था कि चलो यही ट्रिक लगा देते हैं, नहीं, इस चीज को मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, तभी कैच कर पाओगे कि किस टाइप के मल्टीपल इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शंस जो हैं वो आप सही कर रहे हो और किस टाइप के ऑप्शंस ऑपोजिट ट्रिक या फिर पेयर ट्रिक में आपके काम आते हैं। ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, पेयर ट्रिक वाला बहुत सेंसिटिव है, ये प्रैक्टिस से आएगा, इसको ब्लाइंडली मत अप्लाई करने लग जाना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट अपने पास में है न्यूएस्ट और बिगेस्ट अनाउंसमेंट्स। अब ये अनाउंसमेंट्स कहाँ से आते हैं? जनरली जैसे कोई बजट का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे है, विकसित राजस्थान 2047, विकसित भारत 2047, आपके इस बार सिलेबस में ऐड हो गए हैं ये 2-3 टॉपिक्स, राइट। अब इनमें क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ टारगेट्स लेके चलती है, कुछ अनाउंसमेंट्स करती हैं। 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए थे तो उन्होंने पहली जो लाल किले से अपना भाषण दिया था, 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने साफ साफ मेंशन किया था कि भैया टॉयलेट बनाने हैं, देश का हर नागरिक एक पर्सनल टॉयलेट होगा उसके पास में, खुले में शौच नहीं होगा। ऑन पेपर ही नहीं, मैं बहुत सालों से इस कंट्री को सड़कों पे देख रही हूँ। आई माइट लुक यंग, आई एम नॉट एज यंग एज यू थिंक आई एम। मैंने देखा है चेंज हुए हुए। ठीक है, बहुत सी चीजों पे अग्री भी होता है, बहुत सी चीजों पे हार्डकोर डिसअग्री भी कर सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, व्हेन इट कम्स टू रोड कंस्ट्रक्शन, व्हेन इट कम्स टू एक हार्डकोर जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन है वो, लॉजिस्टिक्स, व्हेन इट कम्स टू वाटर अवेलेबिलिटी, इन चीजों में अच्छा काम हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने बोला हर घर 100% घरों में हम बिजली देंगे, अचीव हो गया है टारगेट। जैसे ही इस टाइप की चीजें आती हैं, कोई अनाउंसमेंट्स की चीज आती हैं, तो जनरली चांसेस हैं कि वो आपका ऑप्शन सही है। मैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्टेट गवर्नमेंट्स की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं डिपार्टमेंटल बात भी कर रही हूँ। अगर सरकार ने या फिर प्रशासन ने किसी बात का अनाउंसमेंट किया है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम सर्वाइकल कैंसर के लिए 100% पॉपुलेशन को टारगेट करेंगे और सर्वाइकल कैंसर से जो बीमारी हो रही है उसके खिलाफ हम वैक्सीन ड्राइव चलाएंगे। वैक्सीन ड्राइव स्टार्ट हो गई, राइट। 14 साल से उम्र के आसपास की जो उम्र की बच्चियां हैं वहां से स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग, और देश में जितनी भी बच्चियां इस एज ग्रुप में फॉल करती हैं सबको सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगेगी। ये एक पब्लिक अनाउंसमेंट है। अगर पब्लिक अनाउंसमेंट ऑप्शन में मेंशन्ड है तो चांसेस आर कि वो ऑप्शन आपका सही है। अनाउंस करने में कुछ नहीं जाता, सरकार खूब अनाउंसमेंट्स करती है, प्रशासन बहुत अनाउंसमेंट करता है, राइट। अनाउंसमेंट्स आपके आंसर्स को ठीक कर सकते हैं। कोई भी नया अनाउंसमेंट है, कोई बिगेस्ट अनाउंसमेंट है, एलोकेशन है, हमने 30,000 करोड़ इस स्कीम में लगा दिए, चांसेस आर वो सही हैं, लेकिन ये रिस्की भी हो सकता है क्योंकि कुछ कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं, चाहे वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो, चाहे वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो, चाहे वो स्टेट स्कीम हो, ये जानी ही इसलिए जाती है कि इनके अंदर कितना फंड एलोकेशन हुआ है। ये बजट पढ़ने से आएगा, स्टेट का बजट और यूनियन का बजट, भारत सरकार का बजट और राज्य सरकार का जो भी बजट होता है उसको पढ़ने से आएगा।
बट अगर नहीं आता है, चांस ही लेना है, तो ये तरीका है। ओके, जरूरी नहीं सही हो, चांसेस हैं कि ज्यादातर बार ऐसा सही होता है। ओके, नेक्स्ट बेनिफिशियरी फोकस, जनरली स्कीम्स और पॉलिसीज में आता है। कोई नई स्कीम आई है, कौन सी स्कीम के बारे में बात करें? नई स्कीम क्यों, पुरानी स्कीम ले लेते हैं, कुसुम योजना ले लेते हैं, प्रधानमंत्री कुसुम योजना ले लेते हैं, कौशल विकास योजना ले लेते हैं, या फिर मुख्यमंत्री की कौन सी है वो हेल्थ वाली जो है योजना, हम कौन सा कार्ड देंगे, जो मुख्यमंत्री वो है ना वसुंधरा सिंधिया, उन्होंने दी थी, भामाशाह योजना स्टार्ट करी थी, राइट? या फिर आयुष्मान योजना है प्राइम मिनिस्टर मोदी की। ये स्कीम्स हैं, ये स्कीम्स ऑन ग्राउंड फंक्शन हैं, काम कर रही हैं, इनका नाम बदल दिया होगा ज्यादा पर ये फंक्शन कर रही हैं। नाउ मनरेगा डज नॉट एग्जिस्ट, वीबी राम जी एग्जिस्ट, ठीक है? इसमें 125 दिन भी कर दिया है, कुछ वेजेस भी इंक्रीज कर दिए हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करिए कि भैया ये टाइप के काम होंगे तो ही हम काम मानेंगे, वरना पहले क्या होता था कि यहाँ से खड्डा खोद के वहां डाल दी मिट्टी, वहां से खड्डा खोद के वहां डाल दी मिट्टी, ये भी मनरेगा में हो रहा था। तो आपके पास में स्कीम ऑन ग्राउंड काम कर रही है। ओके, नाउ इस स्कीम का फोकस किसके ऊपर है, आखिर किस कैटेगरी के लोगों के लिए ये स्कीम लाई गई है? जैसे लखपति दीदी स्कीम हो गई, मुद्रा योजना हो गया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, किस कैटेगरी के लोगों के लिए है? कैटेगरी तो होगी, हम सिर्फ बीपीएल के लिए ला रहे हैं, हम सिर्फ उन लोगों के लिए ला रहे हैं जो 10वीं पास है, हम सिर्फ उन लोगों के लिए ला रहे हैं जो ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा नुकसान हो गया है, हम सिर्फ फार्मर्स के लिए ला रहे हैं, हम सिर्फ मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए लेकर आ रहे हैं, सिर्फ माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए लेकर आ रहे हैं, कुछ तो कैटेगराइजेशन होगा। यस, वो कैटेगराइजेशन अगर आपको पता है तो फिर आप बेनिफिशियरी फोकस के बेसिस पे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगेन करंट अफेयर्स के बेसिस पे आता है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होंगे, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर होगा। ओके, नेक्स्ट नेगेटिव और नो इम्पैक्ट लैंग्वेज। अगर किसी ऑप्शन में ये लिखा हुआ है दिस डिड नॉट चेंज एनीथिंग, दिस डिड नॉट क्रिएट एनी इम्पैक्ट, दिस डिड नॉट ब्रिंग एनी बेनिफिट टू द पीपल, नेगेटिव सेंटेंस है, एब्सोल्यूट सेंटेंस है, आपका ऑप्शन वो गलत है, सेफली गलत है। ठीक है, कुछ भी अनाउंस करोगे एटलीस्ट एक इंसान होगा जिसको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, मैं करप्शन की बात नहीं कर रही, किसी को तो बेनिफिट मिलेगा, और अगर बेनिफिट मिल रहा है तो नो इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट लास्टली मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑप्शन नंबर 5 को मार्क करना आपके लिए नुकसान नहीं है। अगर आपने एलिमिनेशन ट्रिक्स लगाई हैं और फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मार्क करने का, आप एग्जाम में बहुत मार्जिनल क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट कर पाए हो, आपको लगता है कि देयर इज अ बिग चांस कि अगर मैं अब क्वेश्चंस को गलत कर दूंगा या कर दूंगी तो मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगी प्री को, कोई बात नहीं, 5th ऑप्शन इज देयर टू सेव यू फॉर दिस ओनली। नेगेटिव मार्किंग से अच्छा है कि 0 ले आओ, इसलिए 5th ऑप्शन को मार्क करना गलत नहीं है, इट्स नॉट बैड, इट कैन प्रूव स्ट्रेटेजिक फॉर यू, इट कैन एक्चुअली सेव योर एग्जाम। ठीक है, आई होप दिस वाज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर यू। ये कुछ ट्रिक्स हैं जो मैंने एक्सपीरियंस से निकाली हैं, मैंने अभी तक ना पता नहीं इस एग्जाम के यूपीएससी के मिला मिलू के मैंने कम से कम 400-500 मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिए होंगे इतने सालों में। ठीक है, कम से कम 300 मॉक टेस्ट तो ना मैंने सिर्फ अपनी तैयारी के टाइम यूपीएससी में ही कर लिए होंगे, 3 एग्जाम दिए थे मैंने, 3 बार प्री निकाला था, ये मेरे को प्रैक्टिस से आया है। आई होप आप इसको यूज करो, मुझे बताना अगर मॉक टेस्ट में इनको यूज करते हो किसी मेथड को, काम करता है या नहीं करता है, कितना % टाइम्स आपका आंसर सही होता है, थोड़ा एनालाइज करोगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और पढ़ाई करने में मजा भी आएगा। ओके, सेमिनार जरूर अटेंड करना है, कोई और क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, मैं हमेशा कमेंट्स देखती हूँ, अगर पुराना हो जाता है वीडियो तो भी क्वेश्चंस या कमेंट्स में जो भी लिखा हुआ है मुझ तक पहुंचता है, टीम मुझे बता देती है। ओके, चलो फिर किसी सेशन में मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू।